पत्नी ने पति सहित 5 के खिलाफ दहेज प्रथा मामले में केस कराया दर्ज। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कंकर खाता उर्फ रसूलपुर गांव निवासी मान सिंह ने अपनी बेटी पीड़िता की शादी फरवरी 2018 लक्सर क्षेत्र के रायसी में हुई थी। पीड़िता के मुताबिक शादी के समय उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया, साथ ही एक छोटी सी कार दी, लेकिन ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं हुए, जिससे कुछ दिनों से एक बड़ी गाड़ी की डिमांड करने लगे। लेकिन जब पीड़िता के मायके वालों ने कार देने से मना किया तो उन्होंने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे ज्यादा परेशान करना शुरू किया, लेकिन वर्ष 2021 के जून महीने में पीड़िता के ससुराल वालों ने उससे उसकी छोटी बेटी छीन ली और घर से निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी बेटी को वापस लेने के लिए लक्सर परिवार न्यायालय में केस भी दर्ज किया, जिसके बाद उसे बेटी दिए जाने की अनुमति मिल गई। लेकिन जब वह बेटी से मिलने ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने उसके बाद उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिभा के अधिवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि इसके बाद उसने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। लक्सर सीओ मनोज कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के पति आशीष कुमार, ससुर सेठपाल, सास शशि देवी, देवर शुभम व नंद शिवानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2018 में आशीष कुमार से रायसी और उनके पिता का नाम है सेठपाल जी। मेरे पति फौज में है। मेरे पति का चरित्र अच्छा नहीं है। भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ वो अवैध संबंध रखते थे और ये मेरे ससुराल वालों को पता था। मेरे ससुराल वाले, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे से ज़मीन की डिमांड करते थे कि ज़मीन ले आओ, अपने पिता की ज़मीन ले आओ, तीसरा हिस्सा ले आओ। हम 3 बहन हैं, तो वो संपत्ति के लिए मुझे तंग परेशान करते थे। पति पैसों के लिए तंग परेशान करते थे। कभी बड़ी गाड़ी की डिमांड करते थे, मारपीट करते थे। पति औरतों से संबंध रखते थे, मैं रोकती थी तो उस चक्कर में मारपीट करते थे। मैंने 2020 में मेरे पति को पकड़ा तो 2020 में भी उन्होंने मुझे लिखित में लिख के दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा। वो लिखित में मैंने जमा कर रखा है कोर्ट में भी। उसके बाद मेरे पति का फिर भी दुर्व्यवहार ऐसे ही रहा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद मैंने अपने पति पर मुकदमा दायर कर दिया था। उससे पहले 2020 में ही जब मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की शुरुआत में बहुत ज़्यादा, और ससुराल वालों ने भी दहेज की मांग की और तंग परेशान करके मुझे निकाल दिया। उसमें मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। उसके बाद मैं ससुराल चली गई थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ सितंबर 2017 में मारपीट की और मुझे घर से निकाला गया। मेरे ससुराल वालों ने मिलके, उन सब ने मिलके मेरे साथ मारपीट की और मुझे घर से निकाला। मेरे पति का वे संबंध था शीतल नाम की औरत से, वो चांदपुर की रहने वाली। मेरे ससुराल वालों ने उसके साथ दूसरी शादी करवा दी। कोर्ट में शिकायत की है। इन लोगों ने मेरा फ़ोन स्कैन करके, मेरे फ़ोन का जो व्हाट्सएप आईडी है वो स्कैन करके मेरे लिए गलत वो बनाए मैसेजेस, जिससे कि मेरी छवि ख़राब हो और मेरे पति उससे तलाक ले ले कि मैं गलत महिला हूँ। मेरे बारे में गलत तरह के फ़ोटो, गलत तरह के मैसेजेस शीतल ने, मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने बनाए और वो कोर्ट में दायर करे, जिनकी कंप्लेन मैंने कनखल थाने में कर रखी है और मैंने कोर्ट में भी कर रखी है। हाँ, वो मुकदमा दर्ज हो गया है। इन लोगों ने, मेरा मेडिकल भी हुआ था। जब मैं अपनी बच्ची से मिलने जाती थी कस्टडी में, तब मेरे देवर ने, मतलब इनके ताऊ के लड़के ने, गोलू ने और मेरे पति ने, दोनों ने मेरे साथ मारपीट की थी। जब मैं अपनी बच्ची से मिलाई के लिए गई थी, उसका भी मेरा मेडिकल जमा है, वो भी कोर्ट में मैंने शिकायत कर रखी है। और मेरे बेडरूम में भी कैमरे लगा रखे थे। सर, मुझे इंसाफ चाहिए। वो औरत है चांदपुर की, उसका डिवोर्स तक नहीं हुआ। वो मेरे पति के साथ उसकी पत्नी बन के रह रही थी। मेरा पति जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरा पति उस औरत के साथ में था, अपने घर में लेके रह रहा था। कभी अपनी बुआ के यहाँ माजरे में रह रहा था। हरचंदपुर माजरे में हम पुलिस लेके गए, यूपी पुलिस, क्योंकि उसके पति ने गुमशुदगी में उसकी वो दायर कर रखी है, शीतल की। सर पे दिनांक 7/5 को माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष पे जो है दहेज उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो धारा 156(3) के तहत 7 मई को ही इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये मुकदमा जो है आशीष कुमार व अन्य लोगों के खिलाफ है जो ग्राम रायसी के रहने वाले हैं।